नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अकबर बीरबल की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी में हमेशा की तरह नए नए वर्ड सीखेंगे, उसकी मीनिंग हम जानेंगे, वर्ड जो है उसके प्रोनाउंसिएशन से उच्चारण कैसे करना है, ग्रामर उसके अंतर्गत हम बहुत सारी सीखने वाले स्टोरी में, टेंसेस और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। स्टोरी का टाइटल है अ मदर्स लव। एक मदर्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी का के की, माँ का या माँ की ऐसे, ठीक है। एक माँ का लव प्यार, एक माँ का प्यार। चलिए देखते हैं, ऐसे टाइटल में दिया गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे आपको पता चलेगा। वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। अकबर ने डिसाइडेड फैसला लिया, फैसला किया, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। हिंदी में निर्णय लिया बोलते हैं। टू गो जाने का, अराउंड यानी आसपास, द कैपिटल, कैपिटल यानी क्या होता है, जो उसकी राजधानी, शहर की राजधानी, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो अपने राज्य की राजधानी के आसपास है ना जाने का फैसला लिया। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन राउंड्स अराउंड द विलेजेस लिखा, बहुत सारे विलेज है, इन हिज कैपिटल टू सी इफ हार्मनी वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स। चलिए, इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। इट वॉज हिज प्रैक्टिस, ये उसकी आदत थी, उसके अभ्यास में था, ऐसे यूज करेंगे। हिज प्रैक्टिस उसका अभ्यास में था, है ना। और प्रैक्टिस का एक और मीनिंग जैसे प्रथा, तो रिवाज थी, उसे भी प्रैक्टिस का यूज किया जाता है। प्रैक्टिस का बहुत सारा अर्थ, ठीक है। ये उसका क्या था, रिवाज था, प्रथा था, यानी बोलते हैं किसी की आदत होती है या कुछ नियम होते हैं, प्रैक्टिस भी कहा जाता है। ये उसकी है ना प्रथा थी। टू गो जाने की, ऑन राउंड्स, राउंड्स यानी चक्कर पर, अराउंड चारों ओर, आसपास, द विलेजेस गांवों के, इन हिज कैपिटल अपने राजधानी के, टू सी देखने के लिए, इफ यदि, मानो, हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या था, एकता या फिर सद्भाव, वॉज मेंटेन यानी कि मेंटेन था कि नहीं, बना हुआ था कि नहीं, बाय द विलेजर्स गांव वालों के द्वारा। तो भाई उसकी एक प्रथा थी, उसकी एक आदत थी, वो क्या करता था, हमेशा गांव के आसपास जाया करता था अपने राजधानी में देखने के लिए कि लोगों के बीच में है ना अभी जो हार्मनी है, एकता है, वो अभी भी बरकरार है कि नहीं, मेंटेन है कि नहीं, वो देखने जाता था, सब चीज सही चल रहा है कि नहीं। बीरबल ऑलवेज अकम्पनीड हिम, बीरबल ऑलवेज यानी हमेशा, अकम्पनीड, अकम्पनीड का साथी होना, तो साथ देता था, हिम यानी उसका, हमेशा उसका साथी बनता था, साथ में जाता था। एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर, और बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, है ना, यूज्ड टू किया करते थे, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, तारीफ, तारीफ किया करते थे, तारीफ करते थे। तो यूज टू का मतलब पास्ट में कुछ किया करते थे, तो उसे बताने यूज टू का यूज करते हैं। द ब्यूटी सुंदरता की, ऑफ द विलेज टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, है ना, मिलकर, वो दोनों क्या करते थे, गांव की सुंदरता की तारीफ किया करते थे। Whenever अकबर passed through the villages, he used to let his gaze run as far as he could, ठीक है ना। Whenever जब कभी भी अकबर पास थ्रू द विलेजेस यानी गांवों में से गुजरता था, पास थ्रू यानी गुजरता था, ही यूज्ड टू लेट पॉजिटिव वर्ब है, करने देता था, क्या करने देता था, हिज गेज यानी अपनी निगाहों को, गेज यानी क्या होता है, निगाह, नजर, टकटकी लगा के देखना, गेज कहा जाता है। रन यानी दौड़ाता था, गेज रन यानी निगाहों को दौड़ाना, इधर उधर, है ना। एज फार एज ही कुड, एज फार एज यानी जितना हो सके, ही कुड यानी सके, जितना ज्यादा हो सके, जितना हो सके, वो अपनी निगाहों को चारों तरफ क्या करता था, दौड़ाता था, यानी देखता था चारों तरफ क्या सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसकी आदत थी, ऐसे किया करता था। अब क्या हुआ, वाइल अकबर एंड बीरबल वर पासिंग थ्रू अ फील्ड, वाइल यानी जब, जिस दौरान, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। जब अकबर और बीरबल वर पासिंग गुजर रहे थे, थ्रू यानी में से, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, रही थी, आईएनजी फॉर्म है, वर वॉज ए वर के साथ। गुजर रहे थे अ फील्ड, एक खेत से, जब वो एक खेत में से गुजर रहे थे,
दे सॉ अ वुमन हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी। दे सॉ उन्होंने देखा, सी का सॉ हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अ वुमन एक औरत को, हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी। अब पैम्पर करना का लाड प्यार करना, पैम्पर करना होता है, उसी का पैम्परिंग हो गया। हु वॉज पैम्परिंग, जो लाड प्यार कर रही थी, है ना। एक औरत को देखा जो लाड प्यार कर रही थी, हर बेबी अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। शी लुक्ड एट हिम, वो औरत है ना, लुक्ड एट हिम तो उन्हें देखी, विथ ऑल द लव। शी लुक्ड एट हिम यानी उसे, उस बच्चे को, है ना, देखती थी। विथ ऑल द लव यानी पूरे प्यार से, इन हर आइस अपने आंखों से पूरे प्यार से उसने अपने बच्चे को देखा। स्माइल मुस्कुराई, एज ही स्माइल टू, है ना, एज जैसे, है ना, ही स्माइल टू और उसने भी क्या किया, मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराया, टू यानी भी। एंड किस्ड द बेबी ऑन हिज फोरहेड, और किस्ड, किस किया, है ना, बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कहते हैं पप्पी ले लिया, उसे हम किस कहते हैं ना। द बेबी बच्चे को, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, फोरहेड यानी माथा, है ना, माथे को फोरहेड कहते हैं, तो उसके माथे पर उसने किस भी किया। एट वंस यानी तुरंत। अकबर लाइक द व्यू, अकबर को लाइक्ड यानी पसंद आया, द व्यू यानी दृश्य, ये जो नज़ारा था वो बहुत पसंद आया, कि माँ बच्चे को लाड प्यार कर रही है, मुस्कुरा रही है, वो भी मुस्कुरा रहा है, उसके माथे को चूम रही है। बट वेन ही लुक्ड एट द बेबी, लेकिन जब ही लुक्ड उसने देखा, एट द बेबी बच्चे को, ही सॉ उसने देखा, किसने, राजा ने देखा, दैट की ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, है ना, क्या है, कॉम्प्लेक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्शन आपने सुना होगा, तो इसी का कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब क्या होता है, सांवला रंग, काला रंग, उसे हम डार्क कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, ये सेकंड फॉर्म है। तो ही वॉज, वह था बहुत, क्या था, बहुत सांवला था। एंड ही सीम, और वह सीम यानी प्रतीत होता था, दिखाई देता था, बच्चा कैसे दिखाई देता था, टू बी मैलरिज्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैलरिज्ड, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मैलरिज्ड, ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसे। तो मैलरिज्ड का मतलब क्या होता है, कुपोषित, जो बोलते हैं ना कि ठीक से खाना पीना जिसे नहीं मिलता और रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखाई देता है, बहुत ही कमजोर बच्चा, उसे हम मैलरिज्ड कहते हैं। वो कुपोषित दिखाई देता था, एक तो सांवला था और कुपोषित दिखाई देता था, यानी बच्चा उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, उसे इतना प्यार करती थी उसकी माँ। तब क्या हुआ, देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा अच्छा दिखा दिया, कुपोषित यानी बहुत कमजोर जैसा। अकबर वॉज वॉन्डरिंग, तो अकबर सोच रहा था, वॉन्डरिंग यानी सोचना भी होता है, भटकना भी होता है, तो अकबर सोच रहा था। एंड कुड नॉट कीप द क्यूरियोसिटी टू हिमसेल्फ, और कुड नॉट नहीं सका, कीप यानी रख नहीं सका, द क्यूरियोसिटी जिज्ञासा को, टू हिमसेल्फ यानी खुद, है ना, अपने आप में जिज्ञासा को नहीं रख पाया। एंड आस्क्ड बीरबल, और बीरबल से पूछा, तो भाई जिज्ञासा को अपने दिल में दबा के नहीं रख पाया, उसके मन में जिज्ञासा यानी क्या है, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, क्यूरियोसिटी, कि भाई कैसे है, क्या है, ऐसे प्यार क्यों करी, मन में था। तो अब बीरबल से पूछा, टेल मी, मुझे कहो या मुझे बताओ, वन थिंग, एक चीज, एक बात मुझे बताओ बीरबल, डू यू सी दैट वुमन प्लेइंग विथ हर बेबी, डू यू सी, क्या तुम्हें दिखता है, ऐसे पूछ, क्या तुम्हें दिखता है, दैट वुमन वो औरत, प्लेइंग खेलते हुए, विथ हर बेबी अपने बच्चे के साथ खेलती हुई, क्या वो औरत तुम्हें दिखाई देती है। यस हाँ, योर मेजेस्टी, तो मेजेस्टी का मतलब क्या होता है, महाराज, हाँ महाराज। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज मुझे दिखाई देता है। अकबर कंटिन्यूड, अकबर ने जारी रखा यानी आगे कहा, उसने क्या कहा, देखिए, लुक एट द बेबी, बच्चे को देखो, ही इज सो डार्क कॉम्प्लेक्स्ड, वह है सो डार्क कॉम्प्लेक्स्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा वो क्या है, सांवला रंग का है, डार्क कॉम्प्लेक्सन, ठीक है, कॉम्प्लेक्सन आपको बताया था मैंने कि सांवला रंग। एंड वीक और कमजोर, हाउ कैन हिज मदर लव हिम, हाउ कैन यानी कैसे कर सकती है, हिज मदर उसकी माँ, लव यानी प्यार, हिम यानी उसे, उसकी माँ उसे कैसे प्यार कर सकती है, वो सांवला है।
सो अनकंडीशनली, अनकंडीशनली ये क्या होता है, बिना शर्त के, बिना किसी शर्त की तरह प्यार कैसे कर सकती है। कांट सी हिम, सी यानी वह, सी यानी देखना, दिस यानी यह। कांट सी दिस, क्या वो ये नहीं देख सकती कि उसका बेटा कितना कमजोर है, कितना सांवला है, इतना प्यार कैसे कर सकती है बिना किसी शर्त के। बीरबल वॉज अ लिटिल शॉक्ड टू हियर सच वर्ड फ्रॉम अकबर। बीरबल वॉज यानी था, लिटिल शॉक्ड यानी थोड़ा हैरान था, टू हियर सुनकर, सच यानी ऐसे, वर्ड्स यानी शब्दों को, फ्रॉम अकबर अकबर से ऐसे शब्दों को सुनकर वो थोड़ा हैरान था। देन ही सेड, तब उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, अ मदर इज सच अ क्रिएशन ऑफ गॉड। एक माँ है ना, इज यानी है, सच यानी ऐसी, एक क्रिएशन यानी क्या होता है, बोल सकते हैं कि निर्माण, ऑफ गॉड, भगवान की एक ऐसे निर्माण है, एक माँ, रचना है, क्रिया रचना भी वर्ग रचना है एक माँ। फॉर हुम, जिसके लिए, है ना, एवरीथिंग, हर चीज, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज लविंग, प्यारी है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। यानी माँ की नज़र में दुनिया की हर एक चीज क्या है, बहुत सुंदर और प्यारी है। सी ऑलवेज सीज, वह हमेशा देखती है, सी का सीज हो गया, एस से ई एस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है ती है, वह हमेशा देखती है, द बेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में सबसे अच्छा, यानी हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा वो देखती है, सब अच्छा देखती है। एंड वेन इट्स कम्स टू हर ओन बेबी, और जब इट कम्स, ये आती है, टू हर ओन बेबी, उसके बच्चे के ऊपर, और जब ये बात उसके खुद के बच्चे के ऊपर आती है, तब क्या होता है, हर लव बिकम्स अनकंडीशनल, उसका प्यार बिकम्स हो जाती है, क्या हो जाती है, हो जाता है अनकंडीशनल, बेशर्त, निशर्त, है ना, तो बिना किसी शर्त के उसका प्यार बढ़ जाता है। इट इज नॉट द लुक्स दैट मैटर फॉर हर, इट इज नॉट द लुक्स, लुक्स यानी होता है उसका जो रंग रूप दिखावा है, उसका स्वरूप है, उसे लुक्स कहते हैं। तो उसका जो दिखावट है, उसका जो रूप है ना, वो क्या करता है, मायने नहीं रखता, फॉर हर, उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो कैसे दिखता है, क्या है, सब माँ को अपने बच्चा पसंद आता है। वॉट मैटर इज दैट, है ना, मैटर क्या करता है, शी बोर द चाइल्ड इन हर ओन बॉडी फॉर 9 months। शी बोर, बोर यानी क्या होता है, वहन करना, सहन करना, उसे बोर कहते हैं, ठीक है, धारण करना भी बोर होता है, तो धारण करती है चाइल्ड, बच्चे को, इन यानी में, हर ओन यानी खुद के बॉडी, शरीर में, फॉर 9 months, 9 महीने के लिए अपने शरीर में उस बच्चे को धारण करती है, वहन करती है। एंड वेन द बेबी फाइनली अराइव्स, और जब बच्चा फाइनली आखिरकार अराइव्स आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। इट सरपासेस, सरपासेस का मतलब होता है कि बढ़कर, इससे बढ़कर, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, तो इस दुनिया की सभी खुशियों से बढ़कर होती है, क्या होती है, सभी दुनिया की खुशियों से, खुशियों को पार कर देती है, सरपासेस, सबसे बढ़ के तो सरपासेस कहते हैं, दुनिया की सबसे, सभी खुशियों से ज्यादा बढ़कर होती है। सो इसलिए फॉर अ मदर, एक माँ के लिए, नो बेबी इज डार्क, कोई भी बच्चा, इज यानी है, डार्क यानी वही आपको बताया था, कॉम्प्लेक्सन, है ना, कॉम्प्लेक्सन तो बताया था, कोई भी काला या सांवला रंग का नहीं है, सांवला नहीं है। एंड अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी अस्वस्थ, कमजोर, तो माँ के लिए कोई बच्चा सांवला नहीं है और कमजोर नहीं है, सभी बच्चों को अपना, सभी माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स फॉर अ लिटिल बीइंग, अकबर को फेल्ट बैड यानी बुरा एहसास हुआ, बुरा लगा, फॉर सेइंग कहने के लिए, सच वर्ड्स ऐसे शब्द, फॉर अ लिटिल बीइंग यानी छोटे जीव के लिए, बीइंग यानी जीव भी होता है, छोटे बच्चे के लिए ऐसे कहकर। बट देन, लेकिन तब, ही वॉज क्यूरियस टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड, ही वॉज क्यूरियस, उसे जिज्ञासा हुई, टू सी देखने की, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, सबसे सुंदर बच्चा, इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा देखने का उसका मन हुआ कि चलो ये तो भाई सांवला है, कमजोर है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा देखना चाहता हूँ। ही सैड, उसने कहा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, वॉट यू आर सेइंग, अंडरस्टैंड है फर्स्ट फॉर्म, मैं समझ, है ना, मैं समझ, ऐसे ही होगा, मैं समझता हूँ होगा, ठीक है, मैं समझता हूँ,
वॉट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया और इसके बाद का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं समझता हूं तुम क्या कह रहे हो। बीरबल, हाउएवर, हालांकि, हालांकि यानी होता है ना, हालांकि हाउएवर यानी आई वॉन्ट टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं, है ना। फिर भी मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे सुंदर बच्चा इस दुनिया का मैं देखना चाहता हूं। भले मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, हर माँ को अपना बच्चा पसंद है, बट मैं तो देख रहा हूँ तो सांवला है, कमजोर है, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा देखना। कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वैसा कर सकते हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने कहा यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। आई कैन डू दैट फॉर यू, मैं वैसा आपके लिए कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, डू यानी करना, कहने सकना। बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो, विल हैव टू एक साथ लिखा हुआ है, करना पड़ेगा, करना होगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना। यू विल हैव टू ईट, आपको खाना ही होगा या खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा, ऐसे यूज करते हैं। बट यू विल हैव टू वेट, लेकिन आपको इंतजार करना होगा, टिल टुमारो, कल तक इंतजार करना पड़ेगा, मैं ले आऊंगा सबसे सुंदर बच्चा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड, बीरबल ने पहरेदार को आदेश दिया, टू ब्रिंग, लाने का, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, सबसे सुंदर बच्चा इन द वर्ल्ड, दुनिया का, एंड प्रेजेंट हिम बिफोर द एम्परर, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना, हाजिर करना, हिम यानी उसे, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, यहाँ पे सामने मतलब होगा। द एम्परर, एम्परर ने सम्राट, महाराज, सम्राट को भी एम्परर भी कहते हैं। सम्राट के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा कि जाओ भाई दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा को ले जाओ महाराज के पास। द गार्ड सेड, पहरेदार ने कहा, ओ लॉर्ड, बोलते हे प्रभु, हियर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, ये रहा, है ना, सबसे सुंदर बच्चा। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, हाउ ही न्यू, वह कैसे जानता है ना, वह कैसे जानता है या उसने कैसे जाना, ही न्यू पास्ट टेंस है, उसने कैसे जाना, दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, कि ये सबसे सुंदर बच्चा है, तुमने कैसे जाना। अब देखिए इसका जवाब, यही पेंडिंग हो जाएगी, इसके बाद देखना। द गार्ड रिप्लाइड दैट, पहरेदार ने जवाब दिया कि ही आस्क्ड, उसने पूछा, द बेबीज मदर, बच्चे की मां से, हु टोल्ड, जिसने कहा, टेल का टोल्ड हो गया, दैट की हर बेबी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, उसका बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है। तो इसने, राजा ने पूछा, भाई आपको कैसे पता चला सबसे सुंदर बच्चा है। तो उस गार्ड ने कहा, पहरेदार ने, कि भाई मैंने इसकी माँ से पूछा कि क्या आपका बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है, नहीं, मैंने उसकी माँ से पूछा कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कौन है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये है मेरा बच्चा, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा तो यही है। तो फिर मैंने उसे ले आया महाराज, उसकी माँ ने बताया कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा यही है। देन, तब अकबर रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, दैट की अ मदर्स लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल, एक माँ का प्यार हमेशा बेशर्त होता है। अनकंडीशनल है कि कोई शर्त नहीं, कोई उसमें आपको कोई शर्त नहीं कि ऐसा होगा तो इतना प्यार करूंगी, ये देगा तो ये प्यार, नहीं, वो निशर्त होता है, बिना किसी बोलना चाहिए कि बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के, जो माँ का प्यार होता है वो सबसे बढ़कर होता है अपने बच्चे के लिए। और हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर दिखाई देता है, चाहे बच्चे में कोई भी कमी हो, चाहे बच्चे का कोई अंग ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, सांवला हो, कमज़ोर हो, या किसी प्रकार की कोई भी, है ना, कमियां हो, वो आपको दिखेगा, सबको दिखेगा, पर माँ को वो कमियां कभी महसूस नहीं होती, उसे लगता है कि उसका बच्चा सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले हैं, पुराने वर्ड की प्रैक्टिस भी है। ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब किए हुए तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको स्टोरी पसंद है कि नहीं, या समझाने का तरीका पसंद आता है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।